वेलकम बैक लर्नर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज के पोयम के ही सीरीज में आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है अ टाइगर इन द जू। ठीक है। इस पोयम के इस चैप्टर के जो अपने पोएट है उनका नाम आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और उसके बाद हम सब लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो है, जो पोएट है वो पोएट जो है इस चैप्टर में एक टाइगर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए हैं। उन्होंने बताया है एक टाइगर यदि जू में रहता है यानी चिड़ियाघर में रहता है और केज में बंद होता है, अपने पिंजड़े में बंद रहता है, ऐसी दशा में उसकी क्या स्थिति होती है या उसकी क्या हाव भाव रहता है। और यदि कोई टाइगर जो है जंगल में रहता है, फ्री रहता है, तो उस दशा में उसका क्या हाव भाव रहता है। इस पोयम में टाइगर के इन्हीं कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। पोएट ने हमारे जो है वो पहले स्टेंजा में और लास्ट के 2 स्टेंजा में पोएट के केज में रहने में या चिड़ियाघर में रहने की स्थिति में क्या स्थिति रहती है उसके बारे में बताया है। और सेकंड और थर्ड स्टैंजा में उन्होंने ओपन में यानी जंगल में किस तरीके से टाइगर रहता है उसके बारे में बताया है। पहले सबसे इसकी हम लोग समरी समझ लेते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं पोएट। द पोएम रिटन बाई, देखिए यहाँ पर हमारे पोएट का नाम आ गया है। द पोएम रिटन बाई लेस्ली नॉरिस एक्सप्लेन्स द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज्ड टाइगर दैट लिव्स इन अ जू। यह पोएम जो है, जो कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है, एक्सप्लेन वर्णन करता है द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस। एगोनी का मतलब पीड़ादायी, पीड़ादायी एंड हेल्पलेसनेस मतलब असहाय स्थिति, असहाय स्थिति ऑफ अकेज्ड टाइगर। अकेज्ड टाइगर मतलब कन्फाइंड टाइगर, एक कैद टाइगर के बारे में, एक पिंजड़े में कैद टाइगर के बारे में। दैट लिव्स इन अ जू, जो कि एक चिड़ियाघर में रहता है। ठीक है। द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल। कह रहे हैं टाइगर यदि एक फ्री एनिमल के रूप में होता तो उसका जीवन किस प्रकार से होता, इस चीज का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। द पोएट हैज ट्राइड The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun। यहाँ पर पोएट ने जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, द कंडीशन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों की स्थिति। कौन से जानवर की स्थिति, दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, जो कि मानव जातियों के द्वारा कैद कर लिए जाते हैं या पिंजड़े में बंद रखे जाते हैं, फॉर देयर ओन फन, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने फन के लिए जानवरों को कैद कर लिया जाता, उनके कंडीशन को यहाँ पर पोएट ने एक्सप्लेन किया है। द पोएम बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इज वॉकिंग इन हिज लिटिल केज। यह पोएम जो है वो शुरू होता है एक टाइगर के डिस्क्रिप्शन से, जो कि कैसी स्थिति में है, अब एक ब्यूटीफुल सॉरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, एंड इज वॉकिंग इन हिज लिटिल केज, अपने छोटे से केज यानी अपने छोटे से कैद में, अपने छोटे से पिंजड़े में टहल रहा होता है ना। He has beautiful stripes on his skin and has velvet like soft paws। ठीक है। बता रहे हैं he has beautiful stripes, उस ऑन हिज स्किन, उसके स्किन पर जो है ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स हैं, सुंदर सुंदर सी पट्टियां बनी हुई हैं। आप लोग देखते हैं टाइगर यानी बाघ के शरीर पर सुंदर सी पट्टियां बनी होती है, पट्टी नुमा धारियां बनी होती हैं। एंड हैज वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज, और मखमल जैसे उसके पंजों के बारे में वर्णन किया है। ठीक है। बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी, लेकिन जो टाइगर है वो खुश नहीं है। एंड इज क्वाइट एंग्री अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज, और केज यानी पिंजड़े में बंद होने के कारण से, कैद में होने के कारण से वह क्वाइट एंग्री, थोड़ा सा क्रोधित सा है। ठीक है। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वाज नॉट कंफाइंड टू द जू केज ही वुड हैव बीन हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर सम वाटर बॉडी। ठीक है। वो बता रहे हैं, पोएट क्या बता रहे हैं कि यदि कोई टाइगर जो है वो जू के पिंजड़ों में बंद ना हो तो ऐसी दशा में ही वुड हैव बीन हाइडिंग हिमसेल्फ, वह अपने आप को छुपाए हुए मिले, बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर सम वाटर बॉडी, पानी के घेराव में या कहीं पानी इकट्ठा हुआ वहां पर घास इत्यादि आप देखते होगे, कभी स्टोरीज देखते हो तो वहां पर लंबे लंबे घास रहते हैं, उस घास में अपने आप को छिपाए हुए सा मिले, इन ऑर्डर टू कैच इट्स प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। ठीक है। अपने शिकार को पकड़ने की स्थिति में, दैट इज द डियर, जो कि एक हिरण है, यहां पर पोएम में वर्णन किया गया है। ऑल्सो
he would have terrorized the residents of the village around the forest area। बता रहे हैं फॉरेस्ट एरिया के आसपास के जो विलेजेस हैं, वहां के जो आवासीय लोग हैं, उनके अंदर भय पैदा करता हुआ, मतलब अपने दहाड़ के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनके अंदर जो है भय पैदा करता हुआ सा भी मिले। ठीक है, आगे देखिएगा। बट द रियलिटी इज टोटली अपोजिट टू दिस। लेकिन जो यहाँ पर वास्तविकता है, चूंकि हमारा जो बाघ है वो पिंजड़े में कैद है, चिड़ियाघर के पिंजड़े में कैद है, इसलिए जो रियलिटी, जो उसकी वास्तविकता है, वो टोटली अपोजिट है। ठीक है, उस कंडीशन से एकदम अपोजिट है, एकदम विरोध में है। ही वॉज कंफाइंड इन अ केज विच वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल एंड ही वॉज हेल्पलेस देयर। बता रहे हैं ही वॉज कंफाइंड, वह कैद में है, इन द केज, पिंजड़े में, which was made up of strong building material, जो कि strong building material मतलब ईंटों इत्यादि से, ईंट सीमेंट इत्यादि से बना हुआ है, मजबूती से। एंड ही was helpless there, और वो वहां पर असहाय हुआ था। ठीक है, आगे बताएंगे इसमें। आगे क्या कह रहा है, he could not show his power to the visitors, therefore never tried to terrorize them। वह जो वहां पर विजिटर्स, जैसे जू में विजिटर्स आते हैं, अगर विजिटर्स आ रहे हैं तो उनको अपना पावर भी नहीं दिखा सकता, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। देयरफॉर, इसलिए नेवर ट्राई टू टेरराइज देम, इसलिए वो उनको डराने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। समझ में आया। द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पावरलेस एंड एगोनाइज्ड बाय द पोएट। पोएट के द्वारा जो टाइगर डिस्क्राइब किया गया, कैसे डिस्क्राइब किया गया है, वह पावरलेस डिस्क्राइब किया गया, मतलब शक्तिहीन डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि वो पिंजड़े में बंद है, कर भी कुछ नहीं सकता भाई, इसलिए वो शक्तिहीन जो है डिस्क्राइब किया गया। एगोनिज्ड, एगोनिज्ड मतलब कष्टदायी डिस्क्राइब किया गया है, उसका जो वर्णन किया गया है वो कष्टदायी वर्णन किया गया, क्योंकि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने मन से ना तो घूम सकता है, ना दहाड़ सकता है, ना शिकार कर सकता है, किसी भी प्रकार से अपनी मनमानी नहीं कर सकता, तो वो एक कष्टदायी रूप में है, उसका वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे, he says that during night also he is alone, मतलब रात्रि के दौरान भी वह अकेला ही होता है। hearing the voice of the patrolling vehicles of police and looking at the stars, वो जब पिंजड़े में होता है, जो पेट्रोलिंग करने वाले होते हैं, गश्त करने वाले जो गाड़ियां होती हैं, किनकी, पुलिस की जो गाड़ियां होती हैं, उनकी आवाजों को सुनता है, लुकिंग एट द स्टार्स, और तारों को, चमचमाते हुए तारों को देखता है। द केज लाइफ हैज टोटली चेंज द टाइगर्स पर्सनालिटी, जो पिंजड़े की जीवन है वो उस टाइगर की पूरी पर्सनालिटी को बदल करके रख दिया है। The poet is trying to say that the animal which is famous for its fearlessness and freedom is confined and sad due to the human being who want to derive pleasure by looking at him in the zoo cage। यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं, वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने का। द एनिमल which is famous for is fearlessness and freedom, जो जानवर जो है अपनी निर्भीकता के कारण और अपनी आजादी के कारण, अपनी आजादी के लिए जो है प्रसिद्ध है, इज कन्फाइंड, कैद में है, एंड सैड, और दुखी है, ड्यू टू द ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के कारण जो है यह दुखी है। हु वांट टू डेराइव प्लीजर, जो कि अपने आनंद को सिद्ध करना चाहते हैं या अपने आनंद के लिए प्रयुक्त करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, बाय लुकिंग एट हिम इन द जू केज, जो कि उन्हें जो है अपने चिड़ियाघरों में, पिंजड़ों में बंद करके उनको देखना चाहते हैं आनंद लेने के लिए। वो बता रहा है कि उन कारण से वह कैद में है और बहुत ज्यादा दुखी है। समझ में आई इतनी बात। इस समरी के माध्यम से आपको चैप्टर का या पोएम का एक जनरल जो है एनालाइजिंग हो गया होगा कि पोएम में एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं। अब चलते हैं हम लोग स्टैंजा की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं स्टैंजा क्या कहता है। स्टैंजा में है, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। ध्यान दीजिएगा, ही शब्द यहाँ पर आ गया है जो कि टाइगर के लिए यूज हुआ है, और कोई भी इस प्रकार का वर्ड अगर आप देख रहे हो, ही यूज हुआ हो और टाइगर के लिए यूज हुआ हो, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है जो कि टाइगर को क्वालिफाई कर रहा है किसी ह्यूमन बीइंग से या किसी मानव जाति से। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। ही स्टार्क्स, स्टार्क्स का मतलब आप समझिए टाल्क, सॉरी वाक, इसका मतलब जो है आप
वॉक समझिए, टहलता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपने उस विभिन्न प्रकार की जो वो उसकी चमकीली पट्टियां उसके शरीर पर है, धारियां हैं, उसके साथ वह घूमता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ इज केज, अपने उस केज में फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, कुछ कदम क्यों? क्योंकि उसका जो पिजड़ा है, जो पिजड़े मिलते हैं, जो उसको जू में पिजड़े मिलते हैं, वो छोटे होते हैं, इसलिए कुछ कदम ही वह चल पाता है वहां पर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पंजे जो हैं वो वेलवेट यानी मखमल की तरीके से मुलायम होते हैं, तो अपने मखमली पैरों से, अपने पंजों से वह वहां पर चलता है, और इतना स्लोली चलता है कि उसकी आवाज या आहट तक नहीं पता चल पाती है। इन हिज क्वाइट रेस, यहां पर देखिएगा एक बहुत बढ़िया सा आपका फिगर आप स्पीच आया है, कह रहा क्वाइट रेज, शांत क्रोध में जो है ना, शांत क्रोध में, क्रोध तो रहता है लेकिन शांत है, चूंकि वह विवश है कि पिंजड़े से वह बाहर नहीं निकल सकता है, तो शांत क्रोध अवस्था में अपने उस छोटे से पिंजड़े में वह इधर उधर अपनी उस चमकीली या शानदार या ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स यानी पट्टियों यानी धारियों के साथ वहां पर घूम रहा होता है, चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर राइमिंग अगर आप देखेंगे तो राइम स्कीम आप देख रहे होंगे, यहाँ पर स्ट्राइप्स मिला है, इसको एक मान लेते हैं, केज मिला है, इसको बी मान लेते हैं, क्वाइट मिला है जो कि अलग है तो इसको सी मान लेते हैं, फिर केज के साथ रेज मिल गया, इसको भी बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर एबीसी भी मिला है, और पूरे स्टेंजा में राइम स्कीम जो है वो एबीसी भी है। पर्सनिफिकेशन आपको बताया, क्योंकि ही यूज हुआ है टाइगर के लिए, तो पर्सनिफिकेशन है। मेटाफर, मेटाफर देखिए यहाँ पर बेलबेट के से कंपेयर किया गया, उसके जो है पंजों को बेलबेट से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर आपका फिगर ऑफ स्पीच है। इंजैम्पमेंट देखेंगे पहली और दूसरी लाइन में बिना पंक्चुएशन पॉज के जो है पहली और दूसरी लाइन है, तो इसलिए यहाँ पर इंजैम्पमेंट भी है पोएटिक ब्यूटी के रूप में। इमेजरी, इमेजरी आप देखिए जरा गौर करिए, जब कह रहा ही वॉक्स हिज विविड स्ट्राइप, अपने उस धारीदार पट्टियों के साथ वह टहल रहा होता है, तो ये परिकल्पना हमारे दिमाग में आ जाती है कि किस प्रकार से टाइगर जो है अपनी धारीदार पट्टियों के साथ टहलते हैं, ये इमेजिनरी आ जाती है, उसी को इमेजरी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आगे भैया देखिए कंसोनेंस है। कंसोनेंस क्या होता है? आपने एजोनेंस पढ़ा था और कंसोनेंस यहाँ पर आ गया है। कंसोनेंस क्या होता है? जब आप देखिए लगातार इस प्रकार से वर्ड आ जाएं जिसमें कंसोनेंट आए लगातार, जैसे यस यहाँ पर बार बार आया है, तो उसको हम कंसोनेंस कहते हैं। और एजोनेंस का मतलब जब वॉबेल आए, जैसे आई यहाँ पर आया है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो इसको हम एजोनेंस कहेंगे। तो कंसोनेंस और एजोनेंस दोनों पोएटिक ब्यूटी इसमें है। फिर ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन हमने आपको यहाँ पे बताया, देखिए ये शांत भी है और क्रोध में भी है। जब दो एडजेक्टिव ऐसे आ जाएं जो अपोजिट सिंबल में हो, यानी अपोजिट नेचर के साथ हो, और उनको एक साथ दिखाया जाए, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन होता है। आशा है कि ये आपको स्टैंजा एकदम विधिवत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इस प्रकार से हमारा बाघ जो है केज में कैद है। चलिए देखते हैं अगले स्टेंजा हम क्या कह रहे हैं। अगला स्टेंजा जो है, सेकंड और थर्ड स्टेंजा, मैंने आपको बताया कि ये वो स्टेंजा है जिसके माध्यम से पोएट बताना चाहते हैं कि यदि टाइगर जंगल में फ्री हो तो उसकी क्या स्थिति होगी। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग मतलब हाइड कह सकते हैं हम लोग, हाइडिंग। ठीक है, ही शुड बी हाइडिंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। कह रहा है कि वह जो है अगर फ्री हो, जंगल में अगर हो, तो वो क्या कर रहा होगा, उसको जंगल में जो है छाया में छिपे होना चाहिए। कैसे छाया में? स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास की छाया में या लंबे लंबे घास के पीछे जो है उसको छिपा होना चाहिए। नियर द वाटर होल, पानी के किनारे, पानी के किनारे लंबे लंबे घास उगे होते हैं, उसके पीछे जो है बाघ को, टाइगर को छिपा होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर प्लम्प डियर मतलब हट्टे कट्टे मजबूत मोटे ताजे डियर जो है यानी हिरन, पास मतलब गुजर रहे हो, वहां पर उसको छिपा होना चाहिए उनका शिकार करने के लिए। अब इसकी पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, लिटरेरी डिवाइस क्या है। राइम हमने बताया आपको सेम वही है, इंजैम्पमेंट इसमें भी मिल रहा है, आप देख लीजिए सेकंड लाइन से लेकर के फोर्थ लाइन तक आपका इंजैम्पमेंट है, बिना ग्रामेटिकल पॉज के आया हुआ है। आगे बढ़ जाए अगर एलिट्रेशन के, तो एलिट्रेशन क्या कहता है? एलिट्रेशन कोई भी एक जो है वर्ड आया हो और उसकी कैसी दो वर्ड्स में रिपीटिंग मिल जाए। देखिए स्टार्टिंग में दो वर्ड्स में स्टार्ट हो रहा है ये प्लम्प पास, तो प्लम्प और पास स्टार्टिंग में आ गया है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी आपको मिल रहा है।
फिर इमेजरी आप देखिए, इमेजरी में आपको बताऊं, जैसे ही शुड बी हाइडिंग इन शैडो, अब आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत, ये छाया बन जाएगी कि बाघ कैसे जो है छिप रहा होगा, कहाँ, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों के पीछे, घास के पीछे जो है अगर एक बाघ छिप रहा हो, इसकी इमेजिनेशन हमारे माइंड में तुरंत आ जाती है। तो यहाँ पर इमेजरी भी आपको मिल रहा है। यह भी स्टेंजा आपको उम्मीद है क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ एक बार। आगे देखिए, अगला स्टेंजा भी मैंने आपको बताया, ये भी जो है एक्सप्लेन करता है इसके जंगल के कंडीशन को, फॉरेस्ट के कंडीशन को, अगर फॉरेस्ट में होगा। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब साउंडिंग, जो उसकी रोअर करने की क्वालिटी होती है उसकी बात कर रहा है। अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल्स का एज मतलब होता है किनारा, आप लोग मैथमेटिक्स में एज पढ़े होंगे, एज का मतलब होता है किनारा। ही शुड बी स्नार्लिंग यानी दहाड़ रहा, दहाड़ना चाहिए उसको, अराउंड हाउसेज, घरों के चारों तरफ, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे के जो घर होते हैं या जंगल के किनारे जो गांव बसे होते हैं, उन गांव में जो घर होते हैं उन घरों के आसपास या उन घरों के चारों तरफ उसको दहाड़ते होना चाहिए। बेयरिंग हिज, बेयरिंग मतलब सोइंग कह सकते हैं, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब उसके नुकीले दांत की बात हो रही है, हिज क्लाज उसके जबड़े की बात हो रही है, टेररिजिंग द विलेज, जो गांव के लोग हैं उनको डराते हुए अपने जबड़ों को, जैसे आप देखते होंगे बाघ जब डराने की कोशिश करता है तो अपने जबड़ों के माध्यम से नुकीले दांत को खोल करके दहाड़ता हुआ सा रहता है। तो उसी चीज का वर्णन यहाँ पर किया है कि एक बाघ को जो है गांव में जो जंगल के चारों तरफ जो गांव बसे हुए उन गांव के घरों में, घर के आसपास जो है दहाड़ते हुए, अपने मुंह को खोल करके दहाड़ते हुए से दिखना चाहिए, और जंगल के लोगों को, गांव के लोगों को डराते हुए से दिखना चाहिए। समझ में आया? राइम स्कीम मैंने बताया सेम उसमें आपको मिलेगा, इंजैम्पमेंट इसमें भी है। आप पहली और दूसरी लाइन में देखिए किसी भी प्रकार का ग्रामेटिकल पॉज नहीं मिल रहा है पहले से दूसरे लाइन में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच आ गया भाई, ओनोमोटोपोइया। ये आपका फिगर ऑफ स्पीच ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जब किसी भी प्रकार का साउंड एक्सप्लेन हो, किसी भी प्रकार की वॉइस या साउंड एक्सप्लेन हो। यहाँ पर स्नार्लिंग एक वर्ड आया हुआ है जो एक बाघ के दहाड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ओनोमोटोपोइया आपका एक फिगर ऑफ स्पीच आ गया है। फिर एसोनेंस आपको बताया था जहां पर वॉवेल की रिपीटिंग मिल जाए, शुड, अराउंड हाउसेज, और फिर वॉवेल की रिपीटिंग यहाँ पर देखिए मिल जा रहा है, आई मिल जा रहा है सब में। तो इस प्रकार से यहाँ पर एसोनेंस है। कंसोनेंस भी आपको मिल रहा है, कंसोनेंस एस मिल जा रहा है हिज में, फैंक्स में, फिर हिज में, फिर क्लास में। तो यहाँ पर एसोनेंस और कंसोनेंस दोनों आपको पोएटिक ड्यूटी दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अगले स्टेंजा में बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा में फिर वापस से उसके जू के केज की कंडीशंस को वर्णन कर रहे हैं पोएट। क्या बता रहे हैं? बट ही हैज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वह बंद है, लॉक्ड है कहां पर? इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब भाई ऐसे जो ईंट सीमेंट इत्यादि से बने हुए सेल होते हैं, सेल यानी यहाँ पर कोठरी से है, सेल का मतलब कोठरी है, ठीक है। कंक्रीट से बने हुए जो कोठरी होती है उसमें वह लॉक्ड है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स का मतलब हो गया जो कैद खाना होता है या जो जेल हो सकता है उसको कह सकते, या सलाखें कह सकते हैं हम लोग। सलाखों के पीछे उसकी ताकत छिपी हुई है, मतलब जो उसकी सारी ताकतें हैं वो सलाखों के पीछे छिपी हुई है। कह रहा फिर स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने केज के लेंथ में ही वो टाक, वो वॉक कर रहा है, टहल रहा है, ठीक है। जो उसकी केज इसीलिए बताया वहां पर, छोटे से केज में, केज उसका छोटा है और उसी छोटे से केज में जो भी वो टहल पा रहा है वहां पर टहल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स जू में आ रहे हैं उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, ठीक है। राइम स्कीम देखा जाए तो इसमें भी एबीसीबी मिल रहा है, पर्सोनिफिकेशन मिला हुआ है। पर्सोनिफिकेशन कहाँ है भाई? ही, टाइगर के लिए यूज हुआ है तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर है। फिर एसोनेंस वॉवेल आ गया है ई, आप देख लीजिए, ही लॉक्ड में ई है, कंक्रीट सेल में भी ई ई आया हुआ है तो एसोनेंस है। फिर कंसोनेंस भी मिल गया है, कंसोनेंस में आपका एस आया हुआ है, यहाँ देखिए एस मिला है, स्ट्रेंथ में एस मिला है, फिर बार्स में एस मिला है। एलिट्रेशन आया है, एलिट्रेशन का मतलब क्या है? स्टार्ट हो दो वर्ड्स में, दो वर्ड्स में देखिए यहाँ पर बी और बी मिल रहा है, बिहाइंड बार्स, तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी आपको पोएटिक ब्यूटी के रूप में या लिटरेरी डिवाइस के रूप में मिल रहा है। उम्मीद है आप लोगों को स्टेंजा समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। इसमें बात देखिए, लास्ट में भी मैंने आपको बताया, इसमें क्या बताया है, इसमें आपको इन्होंने फिर एक्सप्लेन किया है किसके बारे में?
फिर जू के बारे में बताया है कि जू में इसकी कंडीशन आगे कैसी है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात की आखिरी आवाज को वह सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स मतलब गश्त लगाने वाली जो गाड़ियां आती हैं उनकी आवाज को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स मतलब घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकदार तारों या चमकते तारों को अपनी चमकती आंखों से घूरता है। जैसे अभी आप लोग सिंपल वे में मैं बता दूं, घर में अगर पालतू जानवर कुत्ता इत्यादि हो तो आप कभी लाइट इस पर मारिए तो लाइट पड़ने पर उनकी आंखें बहुत तेजी से चमकती हैं। उसी चीज का वर्णन पोएट यहाँ पर करते हैं कि वह अपनी चमकदार आंखों से उस चमकते हुए तारों को घूरता है या देखता है। ठीक है, यहाँ पर भी राइमिंग स्कीम आप देखिए, राइमिंग स्कीम क्या है, एबीसीबी ही। इंजैम्पमेंट आप देखेंगे तो लास्ट के 2 लाइंस में इंजैम्पमेंट मिल रहा है, बिना ग्रामेटिकल पॉज के आया हुआ है। उसके बाद एलिट्रेशन की बात करें तो एलिट्रेशन आप देख लीजिए, एलिट्रेशन ही हियर्स, यहाँ पर मिल रहा है आपको एच और एस, तो एलिट्रेशन यहाँ पर है। फिर एसोनेंस आया हुआ है विद हिज ब्रिलियंट, विद में आई, हिज में आई, उसके बाद ब्रिलियंट में भी आई आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एसोनेंस भी मिल रहा है। एसोनेंस मतलब वॉवेल साउंड का आना, ठीक है, और कंसोनेंस का मतलब कंसोनेंट साउंड का आना। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसके सेंट्रल आइडिया को। सेंट्रल आइडिया में आप समझिएगा, सेंट्रल आइडिया भी एक प्रकार से एक पोएम की समरी ही होती है। उसको एक्सप्लेन कैसे किया गया है, अ टाइगर इन द जू इज अ पोएम कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस that describes the miserable existence of a tiger living in zoo। मिजरेबल मतलब दयनीय कह सकते हैं, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, ऑफ अ टाइगर लिविंग इन जू, जो कि चिड़ियाघर में रह रहा है, उसकी दयनीय स्थिति, दयनीय अवस्था, ठीक है, दयनीय अवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन टाइगर्स लाइफ इन कैप्टिविटी, एंड कैप्टिविटी मतलब भी कैद होता है, एंड इट्स लॉन्गिंग मतलब भैया इच्छा होता है, डिजायर ऑफ फ्रीडम। जो पोयम है यह प्रकाश डालता है किसका, टाइगर के लाइफ का, इन कैप्टिविटी उसके कैद के बारे में, एंड इट्स लॉन्गिंग ऑफ फ्रीडम और उसकी आजाद होने की इच्छा के बारे में, मतलब वह आजाद रहना चाहता है और वो कैद है, इस चीज को यहाँ पर पोयम में वर्णन किया गया है। द टाइगर इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल केज एंड इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर ह्यूमंस। एक टाइगर जो है वो केज में, एक छोटे से केज में कन्फाइंड है, कैद में है, एंड इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और एक मनोरंजन का ये स्रोत है, फॉर ह्यूमंस मानव जाति के लिए, हु कम्स टू सी इट जो उसको देखने के लिए आते हैं, चिड़ियाघर में वो लोग देखने ही तो आते हैं। द पोएट आल्सो हाईलाइट्स द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट एंड इट्स करंट लिविंग कंडीशन। पोएट जो है उसके बहुत ही कठोर स्थिति के बारे में भी वर्णन करते हैं, कंट्रास्ट विरोधाभास के साथ, कैसे, बिटवीन द टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट, टाइगर का जो नेचुरल हैबिट होता है कि वो जंगल में खुले आजाद होकर के लोगों को डराते हुए, शिकार करते हुए से मिले, उसके कंट्रास्ट में उसकी क्या कंडीशन दिखाते हैं, उसकी करंट लिविंग कंडीशन, कौन सी करंट लिविंग कंडीशन, कि वह जू में यानी चिड़ियाघर में पिंजड़े में कैद है। द पोएम अल्टीमेटली leaves the reader with a sense of sympathy for the tiger। हाँ, जो पोयम है वो टाइगर के लिए एक सिंपैथी छोड़ता है। अगर हम देखें एक टाइगर जो है कैद में है और उसको आजाद रहना चाहिए, तो स्वाभाविक बात है मानव जाति के लिए एक सिंपैथी जैसी चीज भी यहाँ पर पोयम छोड़ रहा है। एंड रियलाइजेशन ऑफ द क्रुएल्टी ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी, और इस चीज का एहसास करा रहा है कि किसी भी प्रकार के जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनके कैद को, ये जो क्रुएल्टी है, कैद की जो क्रुएल्टी है मतलब जो निर्दयता है, निर्दयता पूर्वक हम उनको कैद कर लेते हैं, इस चीज का भी एहसास यह पोयम करा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सेंट्रल आइडिया भी विधिवत समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको टॉपिक एक एक जो है स्टैंजा हो या फिर सेंट्रल आइडिया हो, एक एक टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, आपको यहाँ बता दें। क्वेश्चन 2023 में आया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द केज। केज में क्या था भाई, टाइगर था, डॉग था, बियर था या फिर हॉर्स था। तो आप स्वाभाविक बात है टाइगर की चर्चा हो रही है, तो जवाब देंगे क्या, टाइगर। वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे। टाइगर जो है अपने शिकार के लिए कहाँ इंतजार कर रहा था, ही वॉज हाइडिंग इन द शैडो ऑफ ट्रीज, ही वॉज हाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास, वह लंबे घास के पीछे छिप करके इंतजार कर रहा था।
डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से है, लगातार 23, 24, 25 में पूछा गया है। हाउ इज द टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम अ टाइगर इन द जंगल। देखिए तीन क्वेश्चन सेम है, इनके आंसर भी सेम होने वाले हैं। मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। अब देखिए एक टाइगर जब जू में है तो वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, वह किसी को डरा नहीं सकता है, वह एकदम अपनी शक्ति को कुल मिलाकर के शक्ति को भूल सा गया है, इस प्रकार से अपनी शक्ति का एहसास भी भूल गया है। इस स्थिति में वह जू में रहता है, जबकि एक जंगल में रहने वाला, नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला जो टाइगर होता है वह शिकार करता हुआ सा मिलता है। ठीक है, वह लोगों को या जो है अपने आसपास के जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनको डराता हुआ सा मिलता है। इस प्रकार का इसका जवाब आप लोग लिखेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगेगी और क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो आप क्लास को लाइक जरूर करिए, और जो भी बच्चे प्लेटफॉर्म पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी लेक्चर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जा रहे हो वो आप सभी लोग तक सबसे पहले मिले। अगर कोई भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या हो, डिस्क्रिप्शन में और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए गए हैं, वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और हम सब लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं और किसी क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।